आप सभी को मेरी तरफ से शुद्धात्म वंदन। मैं एक दर्शन ज्ञानमय नित्य शुद्ध हूँ, रूपी नहीं। ये अन्न सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। वंदित तो सर्व सिद्धे। बोले गणाचार्य विराग सागर जी महामुनि राज की जय हो। बोले चर्याशुणमणि विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय हो। बोलिए वाणी में मधुरता, स्वभाव में सरलता एवं जीवन में सहजता धारण करने वाले ऐसे मुनि श्री सुप्रभ सागर जी व प्रणव सागर जी महामुनि राज की जय हो। हम सभी ने सुना था कि देव शास्त्र गुरु श्रद्धान से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु अंत में गुरु का श्रद्धान जो मूल कारण है, गुरु के श्रद्धान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण शौकाचार्य जी के 10वें सूत्र में लिखा है कि विषया साव साति तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी सा परिशिष्यते। अर्थात जो विषय आशा से रहित हैं, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित हैं, मात्र ज्ञान और ध्यान में ही लीन है, अपनी एक आत्मा में ही लीन है, ऐसे मुनि सुप्रभ सागर जी को कोटि कोटि सा वंदन, कोटि कोटि सा वंदन। अब मैं बिना कुछ भूमिका बनाते हुए अपनी पंक्तियों की ओर चलता हूं, जो कि बहुत मार्मिक पंक्ति हैं। तो इस प्रकार पंक्ति है। उस वाणी के अंतर तुमको जिन गुरुओं ने पहचाना है, उन गुरुवर्यों के चरणों में मस्तक बस हमें झुकाना है। दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। निर्ग्रंथ दिगंबर सदज्ञानी स्वातम में सदा विचरते जो, ज्ञानी ध्यानी समरस सानी द्वादश विधि तो पुनित करते जो। अब मैं जो पंक्तियां बोलने जा रहा हूं बहुत ही मार्मिक पंक्तियां, तो मैं आपसे कहना आप धीमी धीमी तालियों से पंक्तियों को दोहराएंगे कि चलते फिरते सिद्धों से प्रभु चरणों में शीश झुकाते हैं। क्या कि चलते फिरते सिद्धों से प्रभु चरणों में शीश झुकाते हैं। हम चले आपके कदमों में नित्य यही भावना भाते हैं, नित्य यही भावना भाते हैं। अगर निश्चय से देखें तो आत्मश्रद्धान ही मोक्ष का मूल कारण है। तो उसके लिए भी दो पंक्तियां हैं। हो नमस्कार शुद्धात्म को, क्या कि हो नमस्कार शुद्धात्म को, हो नमस्कार जिनवर वाणी, हो नमस्कार उन गुरुओं को जिनकी चर्या समरस सानी, हो नमस्कार उन गुरुओं को जिनकी चर्या समरस सानी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं बाल अवस्था में विशुद्ध सागर जी महाराज का बहुत परम भक्त हूं। जैसे उनकी वाणी में मधुरता थी, जैसे उनके स्वभाव में सरलता थी, जैसे उनके जीवन में सहजता थी। तो आप सभी ने पंक्ति सुनी होगी कि यथा नाम तथा गुण, कि जैसे जिसका नाम है वैसे उसके गुण है। ऐसे ही हमारे मुनिवर सुप्रभ सागर जी वाणी में भी मधुरता है, उनके स्वभाव में भी सरलता है, उनके जीवन में भी सहजता है। ऐसे मुनिराज को मैं कोटि कोटि वंदन करना चाहूंगा। अंत बस दो पंक्तियां और आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, धीमी धीमी तालियों से पंक्तियों को दोहराएं। बहुत ही मार्मिक पंक्ति हैं ये भी कि धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। अब सुनिएगा आगे कि धन्य मुनिराज की मुद्रा, धन्य मुनिराज की निद्रा, धन्य मुनिराज की चर्या, धन्य मुनिराज की चर्चा, धन्य मुनिराज का संदेश, धन्य मुनिराज का उपदेश, धन्य मुनिराज का जीवन,
है शत शत बार उन्हें वंदन, है शत शत बार उन्हें वंदन। बोले मुनि श्री सुखदेव सागर जी महामुनि राज की जय हो। इस विनयांजलि के माध्यम से हम लेने जा रहे हैं जो नाम आया है विनोद गड़ेकर, अध्यक्ष श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जन अत्यचित वत्सगुल्म वासिम। वासिम से महाराष्ट्र से यह विनयांजलि टेक्स्ट के माध्यम से उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेजी है, जिसको पढ़कर मैं महाराज श्री के चरणों में निवेदित करना चाहूंगा। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर महाराज जी के परम प्रभावक शिष्य गुरुवर श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर विनयांजलि पर दो शब्द कहना चाहता हूं। यह शब्द विनोद गड़ेकर जी के हैं, जो कि भावना भा रहे हैं कि महाराष्ट्र प्रांत के विदर्भ विभाग वत्सगुल्म नगरी वासिम के ऐतिहासिक नगर के श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन शैतवाल संस्थान मंदिर की प्राचीन शतकों पुरानी 3 प्रतिमाओं का लेप तथा मान स्तंभ जीर्णोद्धार एवं इस मंदिर के 1434 वर्ष प्राचीन मूलनायक श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को पूर्व नियोजित स्थान विराजमान किया। यह सब परम पूज्य गुरुवर 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के सानिध्य में उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से निर्विघ्न संपन्न हुआ। इसके लिए ऐतिहासिक श्री 1008 भगवान आदिनाथ जिनविम्ब पंचकालिक महोत्सव तथा विश्व शांति महायज्ञ एवं गजरत महोत्सव 30 जनवरी से 3 फरवरी 2019 को सानिध्य संपन्न हुआ। यह हमारा अहोभाग्य आहे कि गुरुदेव के सानिध्य में एक नहीं 2 पंच कल्याणक महामहोत्सव इस नगरी के इतिहास में ना तो भूतो ना भविष्यति ऐसा ऐतिहासिक संपन्न हुआ। इस विषय में तो मैं भी अपने शब्द महाराज श्री जोड़ना चाहता हूं। जो पंचकलनक आपके सानिध्य में सौरी नगरी में हुआ, ना भूतो ना भविष्यति, ना ऐसा कभी हुआ, ना मुझे उम्मीद है कि ऐसा कभी होगा। एक अच्छा सा एक जब जैसे ही वहां का पंचकलनक प्रारंभ हुआ, शायद आप सभी को इस बात का भान होगा कि जब सौरी का पंचकलनक हुआ तो सौरी में एक बाज पक्षी पहले ही दिन वहां पर पांडाल में विराजमान हो जाता है, और जिस दिन पंचकलनक संपन्न होता है वह बाज पक्षी वहां से उड़ जाता है और 5 दिन वह रक्षक देव के रूप में वहां पर मौजूद होता है। ना वहां से स्थान से हिलता है, ना कहीं पर जाता है, ना किसी को पता हुआ कहां से आया और ना पता हुआ कहां से गया। इतना रहता है महाराज श्री के सानिध्य में। ऐसा ही इनका जो विनोद गड़ेकर है वही भी यही बात कह रहे हैं कि हमारा अहोभाग्य आहे कि गुरुदेव के सानिध्य में इस प्रकार से संपन्न हुआ। यह महोत्सव 100 ज्यादा बालकों पर उपनयन संस्कार विधि का आयोजन भी किया गया। यह सब वासिम नगरी के प्रजा के लिए अविस्मरणीय प्रसंग था। ऐसा पुण्य लाभ इतनी कम समय में परम पूज्य गुरुवर श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य और प्रेरणा मार्गदर्शन से ही साध्य हुआ। प्रतिमा स्थापन होने के बाद उनका रूप इतना मोहक, सुंदर, पावन, अतिशयकारी हो गया कि बहुत से भक्तों को इस मंदिर की मूलनायक तथा गर्भगृह से विराजमान भगवान से साक्षात्कार हो रहे हैं। उनके इस दीक्षा दिवस के अवसर पर मैं और मेरा गड़ेकर परिवार तथा सकल दिगंबर जैन समाज वत्सगुल्म वासिम समाज की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुवर आपकी साधना निरंतर निर्विघ्न हो, आपका रत्नत्रय अच्छा हो जाए, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, ऐसी ही धर्म प्रभावना समाज के लिए आपके सानिध्य निरंतर बढ़ रहे, ऐसी भावना मैं जिनेन्द्र भगवान के चरणों में निवेदित करता हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। परम पूज्य चर्या श्रोमणी श्रवणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य कुशल श्रवण आगमानुसार चर्या के धारी निर्ग्रंथ दिगंबर हितकारी मेरे जीवन के उपकारी ऐसे गुरुदेव श्रवण मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महामुनिराज के दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में उनके श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए मैं अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करता हूँ। नमोस्तु 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 महाराज जी। निर्ग्रंथ दिगंबर धारी हो, तुम करुणा के अवतारी हो, मोक्ष पथ पर चलने वाले सिद्ध पद के अधिकारी हो। जब से मैंने सर पर अपने हाथ तुम्हारा पाया है, जीवन को अपने तब से ही फूलों सा महकता पाया है। मुनि दीक्षा का आज ही सुंदर शुभ अवसर आया है। आज ही के दिन हम सब गुरु भक्तों ने मनोज्ञ भैया से बनते मुनि सुप्रभ सागर जी को पाया है। परम पूज्य गुरु विशुद्ध सागर जी का बहुत बहुत उपकार है। उनके तरह से शिष्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी
आज कर रहे जन जन का उद्धार हैं। आशीष हमेशा ऐसा रखना गुरुवर मुझ पर, जीवन भर आहार दान दूं साधु को मैं भर अंजलि। एक छोटा सा शिष्य दे रहा है दीक्षा दिवस के शुभ अवसर पर आपके श्री चरणों में विनयांजलि। मैं स्वप्निल जैन मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से व छिंदवाड़ा जिले के समस्त गुरु भक्तों की ओर से आपके श्री चरणों में दीक्षा दिवस के शुभ अवसर पर बारंबार नमन करता हूँ। नमोस्तु 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 महाराज जी, नमोस्तु। मुनिवर, मैं अल्पज्ञ आज आपके 11वें दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर कुछ शब्दों को लेकर के आया हूं। आध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य श्रमण रत्न परम पूज्य सुप्रभ सागर जी महाराज का 11वां मुनि दीक्षा दिवस, जिसे हम गुरु उपकार दिवस के रूप में मना रहे हैं। साहे परिवार में जन्मे मनोज जी कालांतर में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी से दीक्षा लेकर श्रमण सुप्रभ सागर नाम पाया। जब छिंदवाड़ा 10 लक्षण पर्व में मुनि श्री के हमने दर्शन किए, लगा और विचार किया कि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज ने जो सुप्रभ सागर नाम आपको दिया है उसका भी कोई रहस्य होगा। बहुत पंडितों की आदत होती है हर बात की छानबीन करने की। बहुत जगह खोजबीन की और खोजबीन में जो निष्कर्ष आया वो ये आया कि जो भविष्य काल की 24वीं होना है, उस 24वीं में तीसरे तीर्थंकर का नाम सुप्रभ सागर होगा। महाराज श्री आप सच्चे गुरु का स्वरूप बताते हुए रत्नकंड श्रावकाचार्य में आचार्य समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं, विश्यासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सा प्रशस्यते। जिनका चित्त वित्त में है वो जैन शासन में उनकी वंदना नहीं है, लेकिन जिनकी दृष्टि आत्म दृष्टि है उनकी वंदना है। अतः जो विषय कषायों से रहित हैं, आरंभ और परिग्रह से रहित हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन है, ऐसा निर्ग्रंथ योगी परम तपस्वी है, वही वंदनीय है। परम पूज्य मुनि श्री आप का तप और ज्ञान समस्त श्रमण परंपरा में अनुकरणीय है। आपने जो अपने जीवन में मां जिनवाणी को रसास्वादन करके और प्रत्येक भव्य जीव के लिए जो सदुपदेश देते हैं, वही एक परम तपस्वी और ज्ञान के प्रवीण होने का मार्ग प्रशस्त करता है। पूज्य मुनि श्री आप जयवंत हो, आपका ज्ञान और वैराग दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। आपने अपने गुरु के चरण सानिध्य में रहकर जैनागम का जो अध्ययन किया है, उस ज्ञान के द्वारा आप संसार के सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते रहें। पूज्य मुनि श्री आपका ज्ञान अलौकिक है। आपकी अध्यात्म रस से उत्पुर प्रवचन शैली प्रत्येक श्रोता को मंत्र मुग्ध कर देती है। आपके मुखमंडल की मंद मंद मुस्कान आबाल वृद्ध सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। पूज्य मुनि श्री आपने अपनी अल्प वय में जैन दर्शन के गूढ़ रहस्यों को समझा है। उस ज्ञान की महिमा हम जैसे अज्ञानी प्राणी कभी नहीं समझ सकते। अंत में हम गुरुवर यही भावना भाते हैं कि आप दीर्घायु हो, आपकी यशः कीर्ति चारों ओर फैलती रहे, आपका रत्नत्रय उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहे। आप जिन शासन के प्रभाव न करते हुए भविष्य में 13वां गुण स्थान प्राप्त करें, और जब 13वां गुण स्थान प्राप्त करते हुए आप समोशरण में विराजमान हो, तो ललितपुर की पूरी श्रावक और गुरु भक्त उस समोशरण में विराजमान होकर के आपके द्वारा जो केवल ज्ञान की दिव्य ध्वनि है वो हम सभी सुने, ऐसी हम भावना भाते हैं। यही मंगल भावनाओं के साथ आपके श्री चरणों में हम और हमारे परिवार की ओर से सत सत बार नमोस्तु। गुरुवर, मैं ज्यादा आपके गुणानुवाद करने में सक्षम नहीं हूं। आपको तो 2 लोग ही समझ सकते हैं। हम क्या समझें गुरुवर आपके लिए? हम तो अज्ञानी हैं। केवल 2 लोग ही ऐसे हैं जो आपको समझ सकते हैं। एक वो
जिन्होंने आपको इस मुक्ति पथ पर चलना सिखाया है, आचार्य विशुद्ध सागर ही समझ सकते हैं। और एक वो जो आपके साथ 5 वर्ष से साथ साथ चल रहे हैं, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज, ये दोनों ही आपको समझ सकते हैं। आपके चरणों में नमोस्तु। आप दीर्घायु हो, आप रत्नत्रय को और उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होते रहें और हम जैसे अज्ञानी प्राणियों को मोक्ष मार्ग प्रदान करते रहें, इसी मंगल भावनाओं के साथ नमोस्तु गुरुवर। वाणी की जय। आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर महाराज की जय। होनहार बिरवान के होत चीखने पात, होनहार बिरवान के होत चीखने पात। जैसे कहा जाता है कि पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं, महाराज श्री का भी यही जीवन चरित्र हमको दिखता है। पर लेकिन उसमें किसकी भूमिका सबसे अधिक है? उस माँ की भूमिका सबसे अधिक है जिसने ऐसे बेटों को जन्म दिया। किसी भी उस माँ को जो अपनी मतलब सीए बनाने जा रही थी, पर महाराज श्री का ऐसा उपादान, ऐसा योग्य था कि जिनको गुरु विशुद्ध सागर मिले और उस उपादान की शक्ति ने उस सीए की जगह सिद्ध गति का रिजर्वेशन कराने वाला सीए करा दिया है। किसी भी उस माँ के लिए 2 लाइन, किसी भी ऊंचाई से नहीं है उसके योग्य स्थान, किसी भी ऊंचाई से नहीं है उसके योग्य स्थान। सच कहती हूँ जिसके आगे बोना है आसमान, सच कहती हूँ जिसके आगे बोना है आसमान। सब रिश्तों में वह रिश्ता है महान, जिस माँ का महिमावान वह भगवान से भी बढ़ की है माँ। ऐसे उपकारी के उपकार को हम लोग कभी भी नहीं भूलेंगे, जिस माँ ने ऐसे बेटों को जन्म दिया। सुप्रभ सागर के बारे में अभी आपने विस्तृत और विशेष रूप से सुना। इनका पूर्व नाम जैसा मनोज्ञ था, इन्होंने अपनी मन और इंद्रियों को जीतकर ऐसे मार्ग पर चले जिनके लिए 4 लाइन। आगम का सूक्ष्म ज्ञान, आगम का सूक्ष्म ज्ञान, शब्दों में निहित प्राण, विवेकशील सरल प्रगाढ़ विद्वान, जीवन के समर में बहा रहे हैं ज्ञान। वे महान आत्मा हैं, वे महान आत्मा हैं जो मार्गदर्शक हैं, वे प्रेरणा हैं जो जैनत्व का व्यक्तित्व स्वरूप हैं। आगम के इसके बाद आगम के प्रति संशय रखने वालों की दुर्बुद्धि होती है। आगम के प्रति संशय रखने वालों की दुर्बुद्धि होती है। जो देव शास्त्र गुरु में श्रद्धा रखते हैं उनकी सुबुद्धि होती है। बुद्धि तो उन्हीं की ठीक होती है भाइयों, जहाँ द्रव्य क्षेत्र काल और भावों की शुद्धि होती है, जहाँ द्रव्य क्षेत्र काल और भावों की शुद्धि होती है। ऐसी माँ और ऐसे आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी का जो उपकार, जो गुरु की प्रेरणा मिली है वह अकथनीय है। जैसे एक चीन में कहावत थी कि आप 1 वर्ष की जैसे उर्वरक भूमि पर बीज बो, और यदि 10 वर्ष की कोई योजना बनाते हैं तो एक पौधा लगाओ, और यदि 100 वर्ष की कोई योजना बनाते हैं तो एक पीढ़ी को संस्कारित करो। ऐसे आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज ने अपने उसमें अपने समक्ष ऐसे ऐसे शिष्यों को अपने जागरूक कर दिया है कि जो सारे संसार में और सारे विश्व में एक अपनी नमोस्तु शासन को जयकार के रूप में प्रणीत कर रहे हैं। ऐसे नमोस्तु शासन जयवंत हो, नमोस्तु शासन जयवंत हो। दोनों मुनिराजों के चरणों में सत्सत नमन, सत्सत नमन। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर प्रणत सागर जी महाराज की जय। गुरुवर जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर जी के 11वें दीक्षा दिवस पर हम तो गुरुवर जी के पास पहुंच नहीं सकते, तो यही से मैं अपनी भक्ति इस भजन के द्वारा प्रस्तुत कर रही हूँ। गुरु सुप्रभ सागर तुम जैसा कौन यहाँ इस दुनिया में, गुरु सुप्रभ सागर तुम जैसा कौन यहाँ इस दुनिया में। चरणों आओ शीश झुकाओ आप अलौकिक दुनिया में। चरणों आओ शीश झुकाओ आप अलौकिक दुनिया में।
जिस दिन तुमको देखा गुरुवर, उस दिन जो आनंद मिला, मुझको ऐसा लगा कि गुरुवर सिद्धशिला में जन्म मिला। गुरु सुप्रभ सागर तुम जैसा कौन यहाँ इस दुनिया में, चरणों आओ शीश झुकाओ आप अलौकिक दुनिया में। मैं अबुद्ध बालक था भगवन, तुमने चलना सिखलाया, सुख दुख में प्रिय में समता में मुझको ढलना सिखलाया। सदा स्वपर उपकारी बनूं मैं, दीप जलाओ दुनिया में, चरणों आओ शीश झुकाओ आप अलौकिक दुनिया में। गुरु सुप्रभ सागर तुम जैसा कौन यहाँ इस दुनिया में, चरणों आओ शीश झुकाओ आप अलौकिक दुनिया में। नमोस्तु गुरुवर। श्री आदिनाथ भगवान की जय बोलिए। देवाधिदेव खजरट श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलिए। संत श्रोमणी चर्या श्रोमणी आचार्य भगवान श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय बोलिए। परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की जय बोलिए। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की। चांद के बिना सितारों की बारात अधूरी थी, चांद के बिना सितारों की बारात अधूरी थी। नर जन्म के बिना जीवन की हर सौगात अधूरी थी। मेरे पास सब कुछ था मेरे गुरुवर, मेरे पास सब कुछ था मेरे गुरुवर, पर आपके बिना मेरे जीवन की हर बात अधूरी थी, पर आपके बिना मेरे जीवन की हर बात अधूरी थी। नमोस्तु भगवान। आज हमारा प्रबल पुण्य योग है कि कल हम गुरुदेव सुप्रभ सागर जी का 11वां मुनि दीक्षा दिवस मनाएंगे। लेकिन मेरा विशेष पुण्य योग है क्योंकि आज से 11 साल पहले जब अशोक नगर में मुनिश्री की दीक्षा हुई थी, वो मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखी थी। और उससे बड़ा प्रबल पुण्य योग मेरा और भी है कि आज तक आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी ने जितनी मुनि दीक्षाएं दी हैं वो मैंने सभी प्रत्यक्ष रूप से देखी है। और गुरुदेव के बारे में चूंकि कुछ गुणानुवाद तो नहीं कर सकता क्योंकि गुरुदेव के गुणों का पूरा अनुवाद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि गुरुदेव को देखकर आचार्य श्री की छवि कभी भी मतलब कोई भी चर्या आचार्य श्री बिल्कुल जैसी आचार्य श्री की चर्या है वैसी गुरुदेव की चर्या है। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आचार्य श्री यहाँ पे नहीं है। जब भी गुरुदेव को देखता हूँ तो आचार्य श्री की छवि उनमें दिखती है। क्योंकि दीक्षा के लिए पुण्य की आवश्यकता तो होती है, लेकिन गुरुदेव का विशेष पुण्य है क्योंकि उन्होंने एक ऐसे गुरु से दीक्षा ली है जो आज की तारीख में आचार्य की शिरोमणि और चूंकि चर्या शिरोमणि भी कहलाते हैं, उनकी चर्या के बारे में आज देश विदेश सभी जगह उनकी चर्चाएं हैं। ऐसे गुरुदेव के दीक्षा लेना बहुत ही सौभाग्य की बात है। अंत में इतना ही कहूँगा गुरुदेव कि आपकी ख्याति और बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े उस लेवल पे पहुंच जाओ और मुझे भूल जाओ। इसलिए मुझ पर हमेशा आशीष बनाए रखना। बस इतना ही निवेदन। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे मेरे गुरु भगवान के साक्षात विनयांजलि देने का अवसर प्राप्त हुआ। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा कह रहे हैं सभी जने। मैं भी कह रहा था कि ये जो 2020 आया है, ये किसी के अपने ले गया तो किसी के सपने ले गया, लेकिन मुझे बहुत कुछ दे गया। मुझे याद है महाराज जी ने एक बार प्रवचन में कहा था, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। बस तो आप सभी ऐसा ही समझ ले कि मेरा जीवन भी इसी चातुर्मास से ही शुरू हुआ है और ललितपुर जिसे धर्म नगरी कहा जाता है वहां से मेरा जीवन शुरू हुआ है। मेरे गुरु श्री सुप्रभ सागर जी के आशीर्वाद से
और मैं ऐसी आशा करता हूं कि यह मेरा जीवन जब समाप्त हो तो गुरु की छाया प्रति बनकर ही समाप्त हो। जीवन में गुरु का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। वे हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। वह उनके उपदेश से हमें नई दिशा मिलती है और यह सब भाव और परभाव तक दोनों ही संवर जाते हैं। मेरे लिए तो धर्म की परिभाषा ही मेरे गुरु हैं। मैंने जैन धर्म के बारे में जो कुछ भी जाना समझा वह सब आपसे ही सीखा है और साथ ही साथ मुनिश्री प्रणत सागर जी से सीखा है। मुझ पर गुरु की कृपा का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि जैसे मेरा जीवन पूरा ही बदल गया हो। मैं एक ऐसा जीव हूं जो दिन में 32 बार खाता था, लेकिन कुछ समय की पहले की बात करें तो 32 दिन के 16 कारण का व्रत मैंने सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के आशीर्वाद से पूरा किया। यह सब सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। आप बहुत ही सरल स्वभावी हैं, वात्सल्य से परिपूर्ण हैं। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए चंद लाइनों में अपने भावों को प्रकट करता हूं। गुरुवर, आपके गुणों को गाया नहीं जाता। गुरुवर, आपके गुणों को गाया नहीं जाता। आपकी साधना का अंदाज लगाया नहीं जाता। गुरुवर, आपके गुणों को गाया नहीं जाता। आपकी साधना का अंदाज लगाया नहीं जाता। आपके गुणों का गुणगान करें तो कैसे करें कि दुनिया में ऐसा पैमाना कहीं पाया नहीं जाता, पाया नहीं जाता। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। 14 तारीख को कल जो है यहाँ मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज का निर्वाण दिवस का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। जैसा कि मुझे जानकारी है, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की अभी बहुत कम उम्र है। 1981 में धर्मनगरी सोलापुर के धर्मनिष्ठ परिवार में आपका जन्म हुआ था और जन्म होने के उपरांत अपने बालकाल से ही महाराज श्री जब बचपन में थे उसी समय से उनका धर्म के प्रति एक बहुत लगाव बढ़ गया था। उनकी माता श्री स्वरमंजरी जी यहाँ संभवतः विराजमान होंगी, मैं देख नहीं रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हैं वो। और पिताश्री रैन सागर जी शाह ऐसे धर्मनिष्ठ हैं कि उनकी विषय में कुछ कहना बिल्कुल ये समझिए सूर्य को दीपक दिखाना होगा। उन्हीं के परिवार में मुनिश्री ने आगे बढ़ कर के अपने निकट जो एक बहुत ही अच्छा धार्मिक स्थल है अशोकनगर, और अशोकनगर के विषय में मैं इतना ही आप लोगों से कहूँगा कि अपना जो अतिशय क्षेत्र थुबोन जी है उसके निकट है अशोकनगर, और अशोकनगर के अधिकांश लोग थुबोन जी के रख रखाव में व्यस्त रहते हैं। वहाँ आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज ने पूज्य श्री सुप्रभ सागर जी महाराज को दीक्षा प्रदान की, और उस समय से निरंतर महाराज जी अपने धार्मिक कार्यों में इतने उन्मुक्त हैं कि उनको कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन तो हम चाहते हैं हम इसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों में लगे रहें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, प्रणत सागर जी महाराज की जय। श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जी के चरणों में शत वंदन करते हुए आचार्य कल्प चर्या शिरोमणि परम पूज्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ, और उनके परम प्रभावक प्रसन्न मना शिष्य परम पूज्य गुरुदेव सुप्रभ सागर जी महाराज जी, परम पूज्य गुरुदेव प्रणत सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु वंदन करता हूँ। आज परम पूज्य गुरुदेव सुप्रभ सागर जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर मैं रवि बज वाशिम आप सभी को विनम्र अभिवादन करता हूँ।
गुरु शिल्पी गुरु पारखी गुरु है करुणावंत, बंद नेत्र गुरु खोलते जय जय गुरुवंत। सुप्रभ गुरु का वात्सल्य सागर के समान है। जिस प्रकार सागर में अनेक नदियां आकर के मिल जाती है और सागर जैसे सभी को एक समान कर लेता है, उसी प्रकार प्रसन्न मना सुप्रभ सागर जी के शरण में जो आता है वे प्रसन्नचित हो जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व अलौकिक है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी मुनिश्री में ऐसे कौन से गुण नहीं है जो उनमें समाहित नहीं हुए हो। मुनिश्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की साक्षात प्रतिमूर्ति है। मैं तो आज के इस उनके अवतरण दिवस पर यही कहना चाहूँगा कि असंस्कारित आत्मा को सुसंस्कारित रूप देने का नया नाम परम पूज्य गुरुदेव सुप्रभ सागर जी महाराज जी है, या भटकती हुई आत्मा को चैतन्य रूप आत्मा में परिवर्तित करने का नया नाम सुप्रभ सागर जी गुरुदेव है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, पूज्य गुरुदेव श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी को प्राप्त संपूर्ण उपलब्धियाँ उनके पूर्व जन्मों का प्रतिफल ही है। भगवान जिनेंद्र एवं अपने गुरु के प्रति उनकी अपार श्रद्धा, समीचीन ज्ञान का अथाह भंडार, त्याग एवं संयम की अद्भुत प्रतिमूर्ति सभी एक दूसरे से बढ़कर है। यही कारण रहा है कि इस पावन वर्षा योग में ललितपुर में श्रद्धालु भक्तों का, ज्ञानी विद्वानों का तथा चारित्रधारियों ने भी एक दूसरे से बढ़ चढ़कर प्रत्यक्ष रूप में या जूम के माध्यम से वहां पर हिस्सा लेकर अपना आत्मकल्याण किया है। ललितपुर नगरी में सुप्रभ सागर जी का समूह शरण आया है। ललितपुर नगरी में सुप्रभ सागर जी का समूह शरण आया है। खारा सागर को मीठा सागर करने आया है। वो सागर में मत जाना, डूब गए तो मर जाओगे। वो सागर में मत जाना, डूब गए तो मर जाओगे। इन सुप्रभ सागर जी में डूब जाना, डूबे भी तो तर जाओगे। तमन्नाओं की तस्वीर तो हर कोई सजाता है, तमन्नाओं की तस्वीर तो हर कोई सजाता है, पर पाता वही है जो तकदीर लेकर आता है। सही मायने में आप ललितपुर वासी बहुत ही तकदीर वाले हैं कि जिनको परम पूज्य गुरुदेव सुप्रभ सागर जी महाराज जी, प्रणत सागर जी महाराज जी का तत्वोन्मुखी वर्षायोग करने का पावन अवसर इस वर्ष प्राप्त हुआ है। गुरुदेव की बहुत अनुकंपा है जो उन्होंने हम सभी को हमारा आत्म कल्याण करने का और मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने का सुअवसर प्राप्त करने का मौका प्रदान किया है। कोई अच्छा फूल होता तो माली से मंगवा लेता, कोई अच्छा फूल होता तो माली से मंगवा लेता, पर जो एक खुद गुलाब है उसे मैं क्या गुलाब दूं। अंत में मैं आज के इस परम पूज्य गुरुदेव सुप्रभ सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में नमोस्तु करते हुए उनके अवतरण दिवस पर यही कहना चाहूँगा कि अध्यात्म जगत के परम साधक पूज्य गुरुदेव श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी शमन संस्कृति संघ के लिए एक प्रेरणा एवं गौरव का प्रतीक है। आज के इस पावन मौके पर हम ऐसे आदर्श गुरु एवं स्वर्णिम साधक के प्रति हमारी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करते हुए उनके चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए अंत में कुछ पंक्तियां उनके पावन चरणों में समर्पित करके मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा कि पंचम काल भी भाग्य पर अपने मन ही मन इतराता है, बृहद हिमालय अपनी गोद में पा हर्षित हो जाता है। चट्टानों पर पांव धरे तो पुष्प वहां खिल जाते हैं, मरुथल में विहार करे तो निर्कुंड मिल जाते हैं। चरण धूलि जिनके पाने को अंबर तक झुक जाता है, सिद्ध शिला पर बैठे प्रभु से जिनका सीधा नाता हो। वर्तमान के वर्धमान की छवि मैं जिनमें पाता हूँ, ऐसे गुरुदेव सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ, अपना शीश झुकाता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। परम उपकारी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज के परम प्रभावी शिष्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर कुछ भक्तिपूर्ण विनयांजलि के रूप में अपनी आंतरिक मन से लिखी गई कविता आपके समक्ष प्रेषित करने का प्रयास कर रही हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। कब होगा शुभ पहले जैसा, कब तेरे दर आऊंगी, कब होगा शुभ पहले जैसा, कब तेरे दर आऊंगी। देख के तेरा पावन मुखड़ा, देख के तेरा पावन मुखड़ा, कब मैं दर्शन पाऊंगी, कब होगा शुभ
तेरे दर आऊंगी। आके जिसके द्वार पे गुरुवर झुकता था संसार खड़ा, आके जिसके द्वार पे गुरुवर झुकता था संसार खड़ा। मैं हूँ यहाँ और आप वहाँ पर, सोना पड़ा दरबार तेरा। तेरे दर की चढ़ के सीढ़ियाँ कब मैं भजन सुनाऊंगी। कब होगा शुभ पहले जैसा, कब तेरे दर आऊंगी। राह टके हम गुरुवर तेरी, वो शुभ वेला आई है। राह टके हम गुरुवर तेरी, वो शुभ वेला आई है। कैसे होगा गुरु दर्शन अब, आँखें भी भर आई हैं। तू ही बता दे, तू ही बता दे गुरुवर मेरे, कैसे दर आ पाऊंगी। कब होगा सुख पहले जैसा, कब तेरे दर आऊंगी। सब कुछ होगा ठीक पता है, वक्त बुरा ढल जाएगा। सब कुछ होगा ठीक पता है, वक्त बुरा ढल जाएगा। ऊपर वाला सब भक्तों पे कृपा दृष्टि बरसाएगा। घर पे तेरी भक्ति करके मैं विश्वास दिलाऊंगी। कब होगा सुख पहले जैसा, कब तेरे दर आऊंगी। कब होगा सुख पहले जैसा, कब तेरे दर आऊंगी। देख के तेरा पावन मुखड़ा, देख के तेरा पावन मुखड़ा, कब मैं दर्शन पाऊंगी। कब होगा सुख पहले जैसा, कब तेरे दर आऊंगी। कब तेरे दर आऊंगी। जय जिनेन्द्र। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रणत सागर जी महाराज की जय। आज मुनि श्री का 11वां पावन दीक्षा दिवस है। गुरुवर के जीवन में जन्मदिन से बढ़कर इस दिन का महत्व कई गुना ज्यादा होता है। जब से गुरुवर चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी के सानिध्य में आए, तब से उनका जीवन अनमोल बन गया। सांसारिक सुखों को त्याग कर मुनिश्री मोक्ष लक्ष्मी को पाने कठिन रास्तों पर निकल पड़े। माँ, पिताजी, परिवार को लगता था ये इतना नाजुक मनु कैसे इस कठिन मार्ग पर चल सकेगा। हाँ, गुरुवर जी को मनु कहते थे। ये मक्खन का गोला कड़ी धूप में पिघल जाएगा। महाराज जी को बचपन में नवनीत का गोला कहते थे। कई तरह के विचार माता जी सुरमंदिरी जी देवी के मन में आते थे। वो बार बार रोकने का प्रयास करती थी, लेकिन ये मोक्ष पथ का राही कहाँ रुकने वाला था।
मुनि श्री सुप्रभ सागर जी का शांत स्वभाव हमें बार बार याद आता है। गुरुवर ने जो जिनवानी का रसपान कराया, धर्म का ज्ञान दिया, उसे हम जीवन भर भूला नहीं पाएंगे। उनके मधुर वचन, आत्म तत्व की बातें, चौमासे में हुए अनोखो अतिशय सदैव हमें याद आते रहेंगे। कितनी बातें हैं हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अंत में हम यही भावना भाएंगे कि गुरुवर रत्नत्रय रूपी मार्ग पर अपने लक्ष्य को पाने निरंतर आगे बढ़ते रहे। उनके आशीर्वाद से हम भी धर्म मार्ग में आगे बढ़ते रहे। इसी शुभ भावना से शब्दों को विराम देती हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हृदय के निर्मल उद्धार तुम हो, इस जगत का सार तुम हो, लीन हो निज आत्मा में, मोक्ष का शाश्वत मार्ग तुम हो। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी के सुप्रिय शिष्य 108 श्री सुप्रभ सागर जी महाराज तथा 108 प्रणत सागर जी महाराज जी के चरणी त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वाशिम का तत्वोन्मुखी चातुर्मास यानी हम लोगों के लिए वो संपूर्ण काल दिवाली जैसा था। गुरु का सानिध्य मिलना बड़े पुण्य का काम, और हमें 2018 को यह पुण्य अवसर मिला, वो भी 10 साल के अंतराल बाद। उस काल में हमने धार्मिक अनुष्ठान किए, सिद्ध चक्र विधान, पंचकल्याणिक। गुरुवार के आशीर्वाद में से उस अनुष्ठान में शामिल होने का शुभ अवसर मिला। गुरु का विहार कराना हमने सिर्फ सुना था, लेकिन हमने वो अनुभूति ली। जैसे कोई बाहर घूमने जाते हो तो बाद में घर जाने का मन बार बार होता, लेकिन विहार के समय घर जाने का मन भी नहीं होता। ये होती है गुरु की महिमा। स्वाध्याय कैसा करना चाहिए ये हमने गुरुवर से सिखाया। कौन सा भी कठिन से कठिन विषय गुरुजी सहजता से समझाते हैं, ऐसा लगता सुनते ही रहो। इससे हमें रोज स्वाध्याय करने की रुचि लगी। हम रोज YouTube पर गुरुवर के प्रवचन सुनते, तत्वार्थ सूत्र कार्यशाला का अभ्यास करते, तो ऐसा लगता समय कैसा गया पता ही नहीं चलता। गुरु होते सबसे महान, जो देते हैं सबको ज्ञान। आओ इस दीक्षा दिन पर गुरु को करे प्रणाम। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री 108 सुप्रभ सागर महाराज की जय। सुरेश सागर महाराज की जय। सूरत सागर महाराज की जय। परम पूज्य सुप्रभ सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसा कहा जाता है कि संसार का जिसको यथार्थ ज्ञान हो जाता है वही भव्य जीव दीक्षा ग्रहण करता है। आप साक्षात संयम एवं ज्ञान की परम मूर्ति है। मंदकषाय आपकी प्रशमता का प्रतीक है। धर्मात्मा जीवों के प्रति आपका वात्सल्य देखने लायक है। आपके ज्ञान का आलोक और साधना का तेज हमें सदैव धर्म मार्ग की राह पर चलने हेतु प्रेरणा देता है। आपका अंतःकरण इतना प्रशांत है कि आपके सानिध्य में आने वाला हर व्यक्ति किसी भी स्थिति में शांति का ही अनुभव करता है। ऐसी सहजता एवं सरलता को किसी व्यक्ति में खोजना सर्वथा कठिन है। हम अति सौभाग्यशाली हैं कि पुण्योदय से हम ऐसे महान आत्मा का सानिध्य हमें गुरुवर के रूप में प्राप्त हुआ है। आपके 11वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में हृदय से आपका स्मरण करते हुए अपनी विनयांजलि आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आपको रत्नत्रय एवं स्वास्थ्य हमेशा रहे। आप दीर्घायु हो और सदा संयम पथ पर दृढ़ता से अग्रसर रहें, यही कामना करते हैं। पूज्य गुरुवर के पावन चरणों में श्रद्धावंत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय जिनेन्द्र। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मैं श्रीमती मीनू जैन अपनी स्वरचित रचना गुरुवर सुप्रभ सागर के चरणों में समर्पित करती हूँ। जब गुरु के दर्शन के बिना 1 वर्ष गुजर जाता है तो अनायास ही ये विचार मन में आते हैं कि शायद ये हमारे ही पाप कर्म है या हमारे ही द्वारा किया हुआ कोई गुनाह है जिसके कारण गुरु के दर्शन हमें ना मिल सके। अपनी इसी भावनाओं को गुरु के चरणों में समर्पित करती हूँ। लगता है जिंदगी जैसे पूर्ण विराम हो गई,
गुरुवर के दर्शन बिना जैसे गुमनाम हो गई। क्या पाप हमसे हो गया, क्या गुनाह हमने कर लिया, गुरु चरणों से दूर 1 साल पूरा कर लिया, 1 साल पूरा कर लिया। आज सारे संसार पर गहन दुख की छाया है। दर्शन की आस लिए हर एक उदास साया है। आपकी कृपा बिना जीवन मेरा कुमलाया है। गुरु कृपा कब होगी, अंतर मन घबराया है। क्या पाप हमसे हो गया, क्या गुनाह हमने कर लिया, गुरु चरणों से दूर 1 साल पूरा कर लिया, 1 साल पूरा कर लिया। आँख थकी मन थका, थका जीवन सारा है। गुरु दर्श के बिना सब कुछ खारा खारा है। कब से सोचा था बताऊं, मन का सब हाल सुनाऊं। दुनिया में कोई नहीं अपना, तुम बिन किसको बताऊं। दुनिया में कोई नहीं अपना, तुम बिन किसको बताऊं। क्या पाप हमसे हो गया, क्या गुनाह हमने कर लिया, गुरु चरणों से दूर 1 साल पूरा कर लिया, 1 साल पूरा कर लिया, 1 साल पूरा कर लिया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अर्चना हेमंत रायबागकर मेरे और मेरे परिवार के तरफ से मुनिश्री के चरणों में विनयांजलि अर्पित करते हैं। मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनिश्री 108 प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। आज सुप्रभ सागर जी महाराज जी का 11वां मुनि दीक्षा दिवस है। मुनिश्री 2017 में चातुर्मास के लिए जब अमरावती महाराष्ट्र में आए थे, तब अमरावती नगरी में एक अलग ही उत्साह का, भक्ति का आनंदमय वातावरण निर्माण हुआ था। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक महाराज जी के दर्शन की आस लगी रहती थी। सुबह के प्रवचन, दोपहर की क्लास की सभी बड़ी उत्सुकता के साथ राह देखते थे। प्रवचन में माँ आश्रव जारी है, यह वाक्य सुनते ही पल पल अपने अच्छे बुरे सभी कार्य याद आते थे। बच्चों को तो प्रवचन इतने अच्छे लगते थे कि मैंने पहली बार कोई महाराज जी के प्रवचन में बच्चों को नियमित रूप से आते व शांति से प्रवचन सुनते देखा था। इतना प्रभाव मुनिश्री के प्रवचनों का बच्चों पर पड़ा था। शाम की आरती में भी बच्चे बड़े उत्साह से शामिल होते थे। फिर दूसरे दिन चौके के लिए आहार देने हेतु तीनों भी मुनिराज जहाँ होंगे तहाँ तहाँ बच्चे एक गली से दूसरी गली, दूसरी से तीसरी गली में घूमते नजर आते थे। मुनिश्री ने बच्चों पर ना जाने कौन सी जादू की छड़ी चलाई थी। बच्चे तब से जैन धर्म के बारे में अच्छे से जानने लगे। सही मायने में उन्हें अपने जैन होने का और जैनत्व का एहसास होने लगा था। उस वक्त चातुर्मास भी 3.5 महीने का ही था और मुनिश्री को भी गोमटेश्वर को जाना था, इसलिए मुनिश्री का जल्दी ही विहार हुआ। पिछी परिवर्तन के तुरंत बाद मुनिश्री का विहार हुआ। भटकुली से मुक्तागिरी और कारंजा तक के मेरी तीनों बेटियों के साथ बहुत सारे बच्चे महाराज जी के साथ थे। बड़े उदास मन से सभी बच्चे पढ़ाई की वजह से वगैरह घर वापस आए। घर वापस आकर भी उनका मन घर में बिल्कुल नहीं लग रहा था। हमें महाराज जी के पास ही जाना है, यह एक ही जिद बच्चों की थी। पर्युषण पर्व पर शिविर का आयोजन, बिनौली का कार्यक्रम भी बड़ों और बच्चों ने पहली बार ही देखा था। महाराज जी की प्रेरणा से, उनके तेजस्वी व्यक्तिमत्व से और उनकी शांत और मीठी वाणी से हम सभी इतने प्रभावित हुए कि महाराज जी सत्संग अमरावती जल्दी से आए, यह भावना हम हर रोज पाते हैं। महाराज जी के चरणों में हम सभी का शत शत नमन। श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। भक्ति करने का यह अनमोल अवसर गुरु भगवान के चरणों में दीक्षा दिवस के शुभ अवसर पर मुझे मिला है। मैं अपनी छोटी सी विनयांजलि गुरु चरणों में रखना चाहती हूँ। गुरु चरणों में त्रियोग से नमोस्तु निवेदित करती हूँ। गुरुवर, जिस तरह से आपने संयम को पाया, संयम का यह चिन्ह आपके हाथों में आया, संयम का यह स्वरूप से
आपको जाना जाता है, आज आपको पंच परमेष्टि की श्रृंखला में गिना जाता है। मैं यही चाहूँगी कि आपका यह सुख मान हमेशा बना रहे और आप सिद्ध से लाके अविरामी पुरुष बनकर वहाँ आसनातीत हो। हम यही भावना हृदय से रखते हैं। सुख के सिंधु में ले जाए संयम, पाप भर जग से छोड़ाए संयम, संसार सागर तैराए संयम, मुक्ति के द्वार पहुँचाए संयम। दर के चरणों में करती हूँ नमन, मुझको भी भगवन बना लो अपने ही सम, मुझको भी बना लो, मुझको भी बता दो, मुझको भी दिखा दो, मुझको भी सिखा दो अपना ये संयम। सुख के सिंधु में ले जाए संयम। संयम दिवस की त्रय मुनि राजों को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आपका आशीष हम पर सदा बरसता रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।